उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से 18 अप्रैल को होने वाले हिस्ट्री एग्जाम के लिए आप लोगों को टॉप 50 इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जैक के फेवरेट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देर की इस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर कर दें, और जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। याद रखिएगा, ये जो मेसोपोटामिया है ये करेक्ट आंसर है, विश्व की प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो याद रखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता सुमेर सभ्यता थी। याद रखिएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन ये, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों? दो नदी, दजला और फरात। याद रखिएगा, दजला और फरात के जो बीच का जमीन था दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जमीन था और वही मेसोपोटामिया था। याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 देख सकते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता का नाम था मर्दुक। याद रखिएगा, मर्दुक इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी दोस्तों? सुमेरियन। याद रखिएगा, सुमेरियन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि मेसोपोटामिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, किस भाषा से हुई है? तो याद रखिए दोस्तों, यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज, यानी आप लोग ग्रीक भी याद करके जाइएगा, यूनानी की जगह आपको कभी कभी ग्रीक मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को याद कर लीजिएगा, यूनानी भाषा से हुई है, दैट मीन्स ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुई थी। याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी? याद रखिएगा, प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी, ये आपसे पूछा गया। किस नगर की बात किया जा रहा है दोस्तों? उर नगर की। तो याद रखिएगा, इनिनी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया का जो लिपि था दोस्तों वो था किलाक्षर लिपि, यानी किलाकार लिपि, दोनों पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को किलाक्षर की जगह किलाकार देखने को मिले तो उसको भी आप लोग टिक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, यानी प्रमुख फसल का बात किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। क्या थी दोस्तों? गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? कहां का बात किया जा रहा है दोस्तों? मेसोपोटामिया का बात किया जा रहा है, और किस देवी को बात किया जा रहा है दोस्तों? याद रखिए, युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा, इनाना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? तो मेसोपोटामिया के जो उर देवता है वो किससे संबंधित दोस्तों? चंद्र से। मून इज द करेक्ट आंसर, चंद्र इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असुर बनीपाल कहां के शासक थे? तो असुर बनीपाल कहां के थे दोस्तों? असरिया के थे। याद रखिएगा, यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीली नदी किसे कहते हैं? तो येलो रिवर किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया, ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हांग हो। याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हांग हो, HWANG। याद रखिएगा, HWANG, हांग हो, HO। इसको पीली नदी कहा जाता है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा, झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग
आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झूलते बाघ की सभ्यता की देन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम पहिया यानी चाक का आविष्कार कहां हुआ? तो सर्वप्रथम पहिया यानी चाक का आविष्कार कहां हुआ? तो दोस्तों मेसोपोटामिया में हुआ था, इसको भी याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बन गया था? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो 5000 ईस्वी पूर्व के बाद। ठीक है, 5000 ईस्वी पूर्व के बाद बेबीलोन जो है वो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिलगैमिश महाकाव्य, जैसे हम लोग का महाभारत है, रामायण है ना, उसी तरह गिलगैमिश महाकाव्य का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये है मेसोपोटामिया से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पेपायरस क्या था दोस्तों और यह कहां पाया जाता था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा एमसीक्यू टाइप, आप लोग इससे आंसर दे दीजिएगा। पेपायरस क्या है? तो पेपायरस एक, याद रखिएगा, सरकंडा जैसा पौधा था। कैसा पौधा था दोस्तों? एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेपायरस जो है वो कहां उगा करता था, तो आप लोग याद रखिएगा मिस्र के नील नदी के किनारे उगा करता था। पेपायरस क्या था? एक सरकंडा जैसा पौधा था। इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। नदी पूछे तो नील नदी। ठीक है, और उसी से लेखन सामग्री तैयार किया जाता था। क्या किया जाता था दोस्तों? उससे तैयार किया जाता था लेखन सामग्री। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में उनका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र के ही लिखे हुए पाए गए हैं, याद रखिएगा। सिंपल में अगर बात करें तो दोस्तों पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था। इसका यूज लेखन सामग्री में किया जाता है और ये कहां मिलता है दोस्तों? मिस्र के नील नदी में ये उगा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो अगस्टस था, याद रखिएगा। रोम का प्रथम सम्राट अगस्टस था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या है 21 में? आप लोग देख सकते हैं दिनारियस क्या था। क्या पूछा गया है? व्हाट वाज दिनारियस? दिनारियस क्या था दोस्तों? तो दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, याद रखिएगा। रोम के चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था? दिनारियस कहा जाता था। दिनारियस क्या था दोस्तों? एक चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, कहां का? रोम का। ठीक है, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होता था। कितना ग्राम का होता था दोस्तों? 4.5। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहां का सिक्का था? तो याद रखिए रोम का था। ठीक है, किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। इतना नॉलेज आप लोग लेके जाइए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य का जो फेमस डॉक्टर का नाम क्या था? प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम था डॉक्टर गैलेन। याद करके जाइएगा, इस पे कोई डाउट मत रखिएगा। डॉक्टर गैलेन जो थे वो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक थे, फेमस डॉक्टर थे। ठीक है, बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन 23 में क्या पूछा गया? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? उनका मैन लैंग्वेज क्या था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोमन साम्राज्य का जो मैन लैंग्वेज था, मुख्य भाषा था, वो लैटिन था। क्या था दोस्तों? लैटिन। इसको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 24 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो याद रखिएगा टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? टाइबर नदी के किनारे ये रोम नगर बसा हुआ था। और मेसोपोटामिया याद रखिएगा दजला और फरात नदी के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रेसल 20 क्या था? ये जो ड्रेसल 20 आप देख रहे हैं ये और कुछ नहीं दोस्तों, मिट्टी का बर्तन था। क्या था दोस्तों? एक क्ले पॉट था, यानी मिट्टी का बर्तन था। ड्रेसल 20 याद करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? जुलाई महीना। ठीक है, ये जुलाई माह जो है महीना है ये किसके नाम पर पड़ा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जूलियस सीजर। देखिए यहाँ पर जुलाई, इसको याद कीजिएगा, रिलेट कीजिएगा। ठीक है, तो जुलाई महीना किसके नाम पर पड़ा दोस्तों? जूलियस सीजर के नाम पर। किनके नाम पर? जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई महीना पड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जब रोम जल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो एकदम याद करके जाना है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? तो याद रखिएगा नीरो। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? उस शासक का नाम था नीरो। ठीक है, याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर।
क्वेश्चन 28 आप लोग देख सकते हैं, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? रोमन एम्पायर यानी रोमन साम्राज्य के नाम से याद करके जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 29 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन 29 में क्या पूछा गया। तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? ठीक है, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किनसे या किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? कंटिन्यूअस युद्ध होता था, वार होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा विदेशी बर्बर से। किनसे दोस्तों? विदेशी बर्बर से। इसको भी याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का विचित्र क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे ही तैयार हो जाइए दोस्तों, एकदम हिस्ट्री में तबाही मचा के आना है। ठीक है, क्या है? कोलोसियम था। कोलोसियम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा एक अखाड़े का नाम था। याद रखिएगा एक अखाड़े का नाम क्या था? कोलोसियम। ठीक है, इसको भी याद करके जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 31 की ओर। क्वेश्चन 31 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे? क्या पूछा गया? रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे? तो याद रखिएगा पहला खिलाड़ी सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा सेना। याद रखिएगा 3 का नाम याद करके जाना। पहला सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा याद रखिएगा सेना। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिए दोस्तों मैन प्लेयर्स कौन कौन थे। ठीक है, इंग्लिश बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 32 की ओर। स्पेन किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? याद रखिएगा स्पेन जो है वो किस व्यापार के लिए फेमस था? ठीक है, तो वो था जैतून का तेल के लिए। याद रखिएगा किसके? सरसों के तेल याद मत रखिएगा। ठीक है, आप लोग रखिएगा जैतून के तेल के लिए स्पेन जो है फेमस था। ठीक है, स्पेन इसका व्यापार बहुत ज्यादा करता था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 33 की ओर। क्वेश्चन 33 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर को। किस सागर को दोस्तों? भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हार्ट यानी हृदय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 34 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे दोस्तों? हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 35 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था कब दोस्तों? 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब कौन थे दोस्तों? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। याद करके जाना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 36 की ओर। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? ठीक है, यहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब के माता का नाम पूछा गया, तो माता का नाम था अमीना। याद करके जाइएगा, अमीना इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 37 की ओर। पैगंबर मोहम्मद के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद के पिता का नाम था अब्दुल्ला। याद करके जाना, क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं 38, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 38 से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? जन्म मैंने बता दिया, मृत्यु कब हुई थी और उन्हें कहां दफनाया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहां दफनाया गया था दोस्तों? इन्हें मदीना में दफनाया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 39 की ओर। हजरत मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुई थी? इसको भी याद करके जाना है कि हजरत मोहम्मद साहब की शादी जो हुई थी वो 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कितने ईयर्स में हुआ था दोस्तों? 25 ईयर्स के थे तब उनका शादी हुआ था। किनके साथ हुआ था? खदीजा के साथ। किनके साथ? खदीजा नामक एक विधवा के साथ हुई थी। किनके साथ हुई थी दोस्तों? खदीजा नामक एक विधवा के साथ इनका शादी हुआ था मात्र 25 ईयर्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 40 की ओर। क्वेश्चन 40 में क्या पूछा गया? अंतिम खलीफा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अंतिम खलीफा का नाम था अली। क्या नाम था दोस्तों? अली इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 41, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हिजरी संवत किसे कहा जाता है? नाम थोड़ा सा आपको विचित्र लग सकता है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों आपका तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। मानिए आप लोग बस लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जितने बच्चे हिस्ट्री का कमेंट करेंगे जल्द से जल्द एक से एक वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में अपना अपना डिमांड चलिए लिखिए, ठीक है। क्या क्या डिमांड है, किस सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर, ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा। गारंटी दे रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए दिन रात एक कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए हिजरी संवत किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अच्छे से नोट कीजिएगा। 24 सितंबर, कब दोस्तों? 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, देखिएगा कहां से कहां यात्रा दोस्तों? मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में, किस जगत में? इस्लाम जगत में, यानी मुस्लिम संवत को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी अगर क्वेश्चन आए कि बताइए पैगंबर मोहम्मद साहब कब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, तो यही डेट याद करके जाइएगा, 24 सितंबर 622 ईस्वी को। इसको क्या कहा गया दोस्तों? याद रखिएगा, हिजरी संवत या फिर मुस्लिम संवत के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन 42 आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्का कहां है, ठीक है। वेयर इज मक्का? तो मक्का याद रखिएगा अरब प्रायद्वीप में है। कहां है दोस्तों? अरब प्रायद्वीप में मक्का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? तो मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था दोस्तों? अबू बकर। कौन था दोस्तों? अबू बकर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, एकदम एग्जाम से सटके है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो 44 क्वेश्चन है ये एकदम हटके है, एग्जाम से सटके है, याद रखिएगा। 5 क्या है दोस्तों? 5 जागीर का नाम है, और जागीर को हम लोग क्या कहते हैं? लैंड। लैंड मींस जमीन यानी भूमि, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। सर्प किसे कहा जाता है? ये भी एकदम हटके है, एग्जाम से सटके है, ठीक है। एकदम क्वेश्चन में ये छपने वाला क्वेश्चन है, एकदम आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो सर्प किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भूदास यानी कृषि दास को, ठीक है। लैंड स्लैब को कहा जाता है सर्प। सर्प किसे कहा जाता है? भूदास या कृषि दास को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म, देखिए इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म आपको करके ही जाना है, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ग्रीगोरी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ग्रीगोरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? याद रखिएगा, सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? तो वो थी नाइट्स। क्या थी दोस्तों? नाइट्स इज द करेक्ट आंसर, इसको याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में पूछा गया है बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़े सामंत के जो घर थे उसे क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा बड़े सामंत के जो घर होते थे उसे मैनर कहा जाता था। क्या दोस्तों? घर का नाम था मैनर। किनके? बड़े सामंत के जो घर थे उन्हें मैनर कहा जाता था। इसको भी नोट करके जाना है, याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 में क्या पूछा गया? सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? क्या पूछा गया? सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? तो याद रखेगा मार्क ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? मार्क ब्लॉक, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्या पूछा गया? जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? याद रखिएगा जर्मनी के फ्रैंक जो जनजाति थे वो किस देश का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा फ्रांस। फ्रैंक फ्रांस, याद रखिएगा फ्रैंक यानी फ्रांस, ठीक है। तो फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? फ्रांस का, ठीक है। याद रखिए दोस्तों ये था आज का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग कितने बच्चे कमेंट बताइएगा इन 50 क्वेश्चंस में आप लोग कितना क्वेश्चंस को आंसर जानते थे? ईमानदारी से कमेंट बताइएगा। अगर ये 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, पूछे तो जाएंगे आपके 40, ठीक है, लेकिन आप लोग यहां बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में आप लोग कितना आंसर्स जानते थे, ठीक है। जो भी 30+ जानते थे उनका अच्छा है तैयारी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और आगे का तैयारी धुआंधार तरीके से करवाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा ईमानदारी से तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और ये अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या आप लोग तैयारी चाहते हैं दोस्तों इस चैनल के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका तैयारी जरूर करवाया जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आपको परेशानी होती है आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं जरूर से जरूर तैयारी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।